बंधुओं नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि वनवासी कल्याण आश्रम जनजाति बंधुओं के संस्कृत और समाज की का सर्वांगीण विकास करने के हेतु पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहा है। अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश का आधा भाग है, वनवासी कल्याण आश्रम की दृष्टि से इसको एक प्रांत का दर्जा मिला है। तराई के क्षेत्रों में थारू समाज के परिवार बड़ी संख्या में रहते हैं। तो जिन गांवों में थारू समाज के, जनजाति समाज के परिवार रहते हैं, वहां पर वनवासी कल्याण आश्रम के अंतर्गत जो ये प्रांतीय बॉडी है, सेवा समर्पण संस्थान, उसके अंतर्गत कार्य चलता है। छात्रों को पढ़ने के लिए हम लोग वहाँ से लेकर के आते हैं और शहरों में जिन जिन स्थानों में छात्रावास चल रहा है, वहाँ पर उन बच्चों को रख करके उनके खाना पीना, पढ़ाई लिखाई की सारी व्यवस्था की जाती है और उनको पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि वो फिर से वापस जा कर के और अपने ही समाज के लिए और सेवा कार्य कर सकें। बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं और अपने जीवन में एक व्रत लेते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। उनमें से एक भैया बैजनाथ हैं। उनसे बातचीत करने पर मुझे स्वयं में प्रेरणा मिली और मैंने सोचा कि इनका ये व्यक्तित्व, इनका ये जो कार्य है, वो समाज के अन्य लोगों के सामने भी आए। इसलिए मैं उनके साथ कुछ वार्ता कर रहा हूँ और आपके सामने ये प्रस्तुत है। सेवा समर्पण संस्थान एक जनजाति क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था है। इसमें छात्रावास चलते हैं। छात्रावासों में जनजाति बंधुओं के बहुत सारे बच्चे पढ़ करके शिक्षा प्राप्त करते शहरों में रहते हैं और इसके पश्चात वो लौट करके अपना कैरियर जनजाति बंधुओं के लिए भी समर्पित करते हैं। एक भैया हैं ये बैजनाथ जी। तो बैजनाथ जी भैया, आप कहाँ पर रहते हैं? मैं कुदरगुड़ा बिशुनपुर विश्राम में रहता हूँ। कौन सा जिला है ये? जिला बलरामपुर। अच्छा, तहसील कौन सी पड़ती? तहसील तुलसीपुर। आप वनवासी कल्याण आश्रम में छात्रावास में रहे हैं क्या? जी, मैं 2004 से 2007 तक वनवासी कल्याण आश्रम कानपुर में रहा और वहाँ पे 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण की। अच्छा, इसके बाद आपने फिर क्या किया? इसके बाद मैं बीटेक का फॉर्म अप्लाई किया और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया फैजाबाद से मैंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद फिर घर लौट के आ गए और यहाँ अपने जो सेवा है समाज का, उसमें से थोड़ा रुचि बढ़ा तो मैंने बच्चों को शिक्षित करना शुरू किया। अच्छा, बच्चों को कैसे शिक्षित करना चालू किया? क्या कर रहे हैं उसके लिए आप? मैं उसके लिए पहले तो फ्री सेवा कोचिंग शुरू किया, जिसमें से नवोदय में हर साल मेरे पढ़ाए हुए बच्चे सेलेक्ट होते हैं, 1 या 2। कहाँ पर कोचिंग चालू की थी आपने? मैं अपने घर पे ही चालू किया था, जिस समय छठ उठ नहीं पड़ा था। अच्छा अच्छा अच्छा। अब तो बहुत कुछ हो गया है। अब कितना उसका डेवलपमेंट हो गया? जो आप उसको एक विद्यालय का रूप भी दे दिया हूँ। और कितना समय हो गया उसको आपने स्टार्ट करने के बाद? कुल मिलाकर के अगर 2014 से 2022 हो गया, ट्यूशन से लेके स्कूल तक। अच्छा, 7-8 साल हो गए। जी सर। कितने कमरे बन गए? मेरे 8 कमरे हैं। अच्छा अच्छा। तो ये 8 कमरे क्या आपने अपने खर्चे से बनाए हैं या समाज के सहयोग से? मैंने अपने खुद की खर्चे से बनवाए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब खर्चा निकल पा रहा है आपका? क्योंकि अपने पास की सीमा रहती है। इसके साथ साथ बच्चों के भी रखा जाता है। इलाहाबाद में भी रखा गया है 11 बच्चों को, उनकी भी शिक्षा के लिए व्यवस्था की जाती है, जिसमें से कुछ बच्चे IAS PCS की भी तैयारी कर रहे हैं और इसमें लगभग 1 या 2 लड़के IAS क्वालिफाई भी हो जाएंगे। उनको सहयोग कर रहे हैं आप? जी। अच्छा अच्छा। आप अपने विद्यालय के बारे में बताइए, इस समय कितने बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं? समथिंग 400 के आसपास बच्चे हैं। किस कक्षा से किस कक्षा तक के हैं? 1 से लेके 8 तक है। तो वो तो अपने, चूंकि हमें लगता है क्षेत्र तो थारू समाज के लोगों के बीच का है, तो सारे बच्चे थारू समाज के ही होंगे? जी, कुछ बच्चे अदर कास्ट के भी हैं। अच्छा अच्छा। और तो थारू समाज के ज़्यादातर हैं? जी। तो ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, 400 बच्चों को आप थारू समाज के बच्चों को और प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई समस्या आती, कोई दिक्कत आती? दिक्कत आता है तो उसको फेस करना पड़ेगा। आपको सहयोग मिलता है यहाँ आपके समाज का? मैं अब जितना भी आगे बढ़ा हूँ, मैं अपने समाज के बल पे बढ़ा हूँ। अगर समाज नहीं होता तो मैं आगे नहीं बढ़ पाता। आप अपने 2-1 मित्रों के नाम बताइए जो आपके लिए बहुत सारा सहयोग करते हैं। शुरू से लेकर हर तरफ मेरे दोस्त रहे। जब मैं कानपुर गया था तो वहाँ भी मेरे दोस्त थे। फैजाबाद गया, वहाँ भी मेरा एक दोस्त मिला। और यहाँ जब से हूँ, यहाँ पे जो विद्यालय शुरू हुआ है
उसको शुरू करने में सबसे आगे श्री अजय प्रताप जी का योगदान रहा है। उन्होंने तन मन धन से विद्यालय शुरू करने में सहयोग किया है, अभी तक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और आपके मित्रों में? और बहुत सारे मित्र हैं। अच्छा, अच्छा। सबका नाम गिना चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि आपको थारू समाज के लिए काम करने में कुछ प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे अपने ग्रुप से, जब से 2014 में थारू महोत्सव हुआ, तब से मैंने एग्ज़ाम हुआ यहाँ पे बच्चों के लिए जिनको बाहर पढ़ने के लिए रखा जाना था। उसी समय से मैंने अपने आप को प्रेरित किया। थारू महोत्सव किसने कराया था? थारू महोत्सव हम ही लोग ग्रुप बनाकर किए थे पूरे थारू। वनवासी कल्याण आश्रम का इसमें कुछ भी थारू वनवासी कल्याण आश्रम का सहयोग रहा 100%। आप वनवासी कल्याण आश्रम के छात्रावास में रहे, तो उसी से भी आपको क्या प्रेरणा मिली कि हमको अपने समाज के लिए काम करना चाहिए? वहाँ पे ये हमको मिला कि हमको अनुशासित रहना चाहिए और अपने जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सहयोग हमेशा प्रदान करनी चाहिए। आपने बीटेक किया था, चाहते तो आप जो है बीटेक करने के बाद और शहर में ही रहते, बस जाते, ऐसा नहीं किया आपने? नहीं किया ऐसा। क्यों? अच्छा नहीं लगा मुझे गांव बहुत पसंद है। अच्छा, ये बहुत प्रशंसा करने की बात है, क्योंकि आज के समय में लोग बीटेक करने के बाद शहर चले जाते हैं और शहर में जा कर के फिर उसी में व्यस्त हो जाते हैं और अपने को सेटल करने के लिए सारी ज़िंदगी लगा देते हैं। बहुत सारा कमाने के बाद उसी में चला जाता है। ना उनको समाज के लोग जान पाते हैं और ना जिस शहर में, दिल्ली में, बॉम्बे में और कहीं पर चेन्नई में, वहाँ पर भी लोग उनको नहीं जान पाते। और आपको तो यहाँ पर सभी लोग जानेंगे। आज कितने गाँव के लोग आपको अब जानने लगे हैं? यहाँ पे जितने भी थारू गाँव हैं, मैं किसी भी गांव में चला जाऊं तो अमूमन 100 से 50 से 100 लोग मुझे पहचान जाते हैं हर गांव में। और किसी गांव में तो हर घर से मुझे सहयोग मिलता है। अच्छा। जितना पहचान मैंने इस क्षेत्र में काम करके पाया है, शायद नौकरी करता तो ना पाता। हम लोग यहाँ आए हैं कानपुर से और सेवा समुद्र संस्थान के मंत्री रमाकांत जी आए हैं, तो आपके साथ में काफ़ी सहयोग ये सहदेव ने भी किया हुआ है, तो इनके बारे में बताइए थोड़ा। सहदेव का किस तरह से सहयोग मिल? वो बहुत ही लोकप्रिय हैं और उनकी जो प्रेरणा है वो सभी बच्चों को बहुत अच्छे से मिलता है। क्या करते हैं वो भी पढ़ाते हैं प्राइवेट में। अच्छा अच्छा अच्छा। और डॉक्टर साहब के बारे में बताइए, कोई डॉक्टर साहब हैं आपके साथ? डॉक्टर साहब श्री मदन लाल जी हैं। अच्छा, वो हमेशा सहयोग करते रहते हैं। हम सबके बीच में कभी भी बुला लें, कोई भी आवश्यक कार्य। वो अधिकारी हैं क्या सेवा समर्पण संस्थान के? सेवा समर्पण के संगठन क्षेत्र के जिला के संगठन मंत्री हैं। जिला के मंत्री हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। बड़ा आपका ये अच्छा लगा। ये सारी चीज़ें आपकी ऐसी होंगी जो लोग अगर इसको सुनेंगे तो ज़रूर प्रेरणा प्राप्त करेंगे। अब हम आपके साथ जो है एक अपने दोनों लोगों की सामने की फ़ोटो भी ले लेते हैं। तो ये हैं, अब हम दोनों लोग एक दूसरे के सामने। हमने कहा कि इनसे इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि इनका जीवन वास्तव में और बड़े अभी तो प्रारंभ ही किया है जीवन, आगे बहुत सारा काम कर सकते हैं समाज के लिए। तो ये भैया को बहुत बहुत बधाई और आगे ऐसे ही थारू समाज के लिए सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।